जिस तरह से शुरुआत हुई स्पोर्ट्स फॉर ऑल के हवाले से, जिस तरह से शाहिद अली हाशमी साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है इनकी टीम की। सर ये बताइएगा कि क्रिकेट के हवाले से और फुटबॉल के हवाले से यकीनन अब आपकी कोई कैंप भी और एक्टिविटीज़ भी होने के लिए जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जनाब, असल में आप देख रहे होंगे कि एक बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कराची का कोई भी लड़का नहीं होता। ठीक है। मकसद ये नहीं कि कराची में सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक कोई ज़बान बोलने वाला हो, लेकिन पहले एक ऐसा टाइम था कि हम बहुत सारी ट्रॉफीज़ लेते थे। और कराची में आपको पता है एक बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट हो रही है। यहाँ कराची में बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ से बच्चे आगे नहीं पहुँच पा रहे। एक मायूसी है। और यही वजह है कि आप देखें भी पाकिस्तान की टीम का जो हाल है, अंदरूनी झगड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकली इश्यूज यारों हैं। की दोस्त जी हाँ, समझ लें कि दोस्तियाँ और ये दोस्ती यारियां दूसरी जो है चीज़ें वो भी ऐसी चल चल रही रही हैं। हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पहले एक था कि लोग मुल्क के लिए खेला करते थे। अगर अभी आप अगर एनालिसिस करें, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल क्रिकेट हो रही है। ठीक। उसकी की वजह है कि हम कमज़ोर से कमज़ोर टीमों से हार रहे हैं, और अगर कहीं पे भी हम नज़र आ रहे तो मैं स्ट्रगल कर रहे हो नज़र आ रहे होते हैं यहाँ। और आप कोई एक नए खिलाड़ी को लाके बहुत ही हाई प्रोफाइल मैच में उनको आप इन कर देते, जैसे उसामा लड़के को लेकर आए और डायरेक्टली एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल मैच में उसको चांस दिया। इससे पहले एक सिस्टम होता है कि आप सक्सेशन प्लानिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास किसी का बैकअप नहीं है, इसलिए कि दोस्तियों वाली चीज़ें हैं। तो वो दोस्त, एक दोस्त जाता है, दूसरा आता है, दूसरा दोस्त जाता है, तीसरा आता है। ये तो एक बहुत ही एक मशहूर बात हो चुकी है कि दोस्तियां हो रही हैं। अब मुल्क को नहीं देख रहे हैं हम, दोस्त को हम सर बहुत ज़्यादा। ज़्यादा मशहूर ये चल रहा है कि जी हाँ, दोस्तों की टीम ही खेली है, यारों की टीम और कुछ एग्जैक्टली नहीं। तो उससे क्या होगा कि देखिए, हम अपने मुल्क के वकार को, अपने मुल्क की इज्जत को अपने दोस्ती के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। अब मैं एक शुरू करने वाला हूँ अब खेलेगा पाकिस्तान के नाम से, जिसमें एक बहुत मेगा, एक बिल्कुल साफ और शफाफ किस्म के ट्रायल्स होंगे, जिसमें मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में बच्चों की शिरकत मुतवक्के है। मैं समझता हूँ इसलिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं एक आज से मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था एक सिस्टम की वजह से। लेकिन हम उन बच्चों को कैरी करेंगे जो बच्चे ट्रायल देकर आएंगे, और एक इंशाअल्लाह अजीज जो अल्लाह ताला हमारा हम मुझे हौसला दे और मेरी टीम को हौसला दे, और हमारे हमें आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उन लोगों से जो कि चाहते हैं कि कराची के बच्चे, हमारे बच्चे, पूरे पाकिस्तान के बच्चे आगे बढ़ें, उनके जहनों से मायूसियाँ निकलें, सही। उनको ये ना लगने लगे बच्चों को कि यार यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो कि मुल्क का सरमाया थे, इधर उधर जाके खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, बैरून मुल्क में अपने कारकर्दगी को भी दिखा रहे हैं। सिर्फ खेल के हवाले से नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चे भी अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहते हैं। उसका रीज़न मकसद ज़ाहिर है उनको हमारी सर सोच सबसे से हट पहली जाएगा। चीज़ ये है कि उनको चांस नहीं मिलता। आप ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी देख लें, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, दीगर स्पोर्ट्स हो, और दूसरे मुल्कों को जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें यहाँ सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो वो खिलाड़ी ज़ाहिर सी बात है जहाँ उनको मौके मिलेंगे वहाँ जाएंगे। बात करेंगे सर, ये बताइएगा कि यकीनन काफ़ी एफर्ट्स है, तमाम चीज़ें हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। कुछ भी आप कर लें, किसी भी चीज़ को उरूज पे लेके जाने के लिए यकीनन फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो आपने जिस तरह से कहा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद फिर एनजीओ में आप जिस तरह से तब्दील हुए, फिर क्या सपोर्ट मिलना शुरू हुई या नहीं? देखिए, इससे पहले मैंने एक पाकिस्तान का एक रियल स्पोर्ट्स अवार्ड किया। जी, जिसमें स्पोर्ट्स, 30 के करीब लोगों को जी आपने हाँ, स्पोर्ट्स मुख्तलिफ। प्रो अवार्ड था, जिसमें जीनियन हमने ढूंढ ढूंढ के हर शोबे से लोगों को निकाला। ठीक। अभी जैसे हमारी व्हील चेयर क्रिकेट की टीम एशियन चैंपियन बनकर आई, उनको वैसे पजीराई नहीं मिली। ठीक। ठीक है ना। तो अब उनके भी हमने, जो जिशान साहब हैं, अनबीटन कैप्टन हैं और 2 मरतबा एशियन चैंपियनशिप लेकर आए, उनको भी हमने अवार्ड दिया। मिस रुखसाना राजपूत जो कि ज़ाहिर उनके मेंटोर हैं और ये बहुत मेहनत करती हैं, उनको भी हमने अवार्ड दिया। यहाँ तक कि एक बैसाखी से खेलने वाला क्रिकेटर है, उसको भी हमने अवार्ड दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम ढूंढ कर लेकर आए, बैडमिंटन हो, बॉडी बिल्डिंग हो, स्विमिंग हो, यानी कि हमने 25 डिफरेंट शोबे के लोगों को, फिर ऐसे लोग जो कि अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, ठीक। जिन्होंने हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया है, और वो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आज पाकिस्तान की टीम में भी और दीगर टीमों में खेल रहे हैं, उनको एक साइड लाइन लगा दिया गया, उनको भी हमने ढूंढ के निकाला, उनको भी अवार्ड दिया। पहला ऐसा अवार्ड हुआ जो कि हमें उसमें फुल स्पॉन्सर्ड हमारा प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों को भी मतलब अवेयरनेस अब आना शुरू हो अवेयरनेस गई है। आना शुरू हो गई है, स्पॉन्सर्स को भी। वो ये देखते हैं कि काम कौन कर रहा है, ठीक। और हमारा काम नजर आता है, हमारे पेज पे नजर आ रहा होता है, ग्राउंड में नजर आ रहा होता है, हर जगह नजर आ रहा होता है। सर कभी ये यकीनन कोई ऐसा लम्हा जब आपको बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ इन तमाम चीज़ों को करने में? देखिए, मुझे उस वक्त फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे एकेडमी के 2 लड़के, हमारी टीम के 2 लड़के
कराची किंग तक पहुंचे, अम्माद और एक नाम मैं उनका निकल गया मेरे जहन से, दो हमारे बच्चे कराची किंग तक पहुंचे। अम्माद वसीम, नहीं सॉरी, अम्माद और हसन, हसन करके नाम है उसका, दो लड़के 3-4 सीजन पहले ठीक। या इससे भी पहले शायद वो PSL तक पहुंचे थे। तो मेरे लिए वो बहुत फख्र का मुझे महसूस हो रहा था। फिर इसी तरह हमारी आर्चरी की टीम यहाँ से इंटरनेशनल इवेंट में गई और वहाँ हमारे बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल लिया, माशाल्लाह। वो भी हमारे लिए एक फख्र का, और बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मेरी मेहनत जो है कहीं कुछ रंग ला रही है। हसन मोहसिन, सॉरी वो क्रिकेट वाले लड़के का हसन मोहसिन और अम्माद, ये दो लड़के ऐसे भी, हसन मोहसिन माशाल्लाह बाहर की लीग्स खेल रहे हैं, क्योंकि एक हद तक वो गए, जो उनके एक मिराज थी यहाँ पे PSL तक पहुंचे। उसके बाद फिर जाहिर आपको पता है कि इससे आगे उनको भी नजर आ रहा था कि अब आगे हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो वो अब बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी हैं और कुछ बैरून मुल्क जाके लीग्स खेल रहे हैं। जाहिर है देखें, एक मेहनत कर रहे होते हैं आप, तो आप, अब मैं क्रिकेटर हूं तो मैं चाहूंगा मैं खेलता रहूं, और फिर एक अगर जो उसको अपना जरिया मुआश बना लेगा तो ऑफ कोर्स वो चाहेगा कि उससे उसको कुछ बेनिफिट्स मिले। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे बैरून मुल्क जाके लीग्स खेल रहे हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं, फिर उनको और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया जाता है, रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो ये कुछ ऐसे लम्हात हैं जिसमें मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और अब जैसे हमने जिस वक्त आर्चरी शुरू किया था, तो जब मैं लोगों को बताता था आर्चरी, तो उसका मतलब पूछा करते थे क्या, कौन सा खेल है ये आर्चरी। लेकिन अब ये एक समझ लें आम फहम सी बात होती जा रही है। स्कूल में अभी जितने हमारे 40 के करीब स्कूलों ने शिरकत की, और बहुत सारे स्कूल वाले शिकायत कर रहे हैं कि यार हम तक तो ये मैसेज पहुंचा ही नहीं, हम क्या करें। तो शायद हमें एक हमने प्लान किया कि और ज्यादा नहीं, दिसंबर में एक छोटा सा प्रोग्राम और कर लेंगे। चलें, बेहतरीन। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जो